नमस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः। श्री वृंदावन बिहारिणे नमः। श्री शिव महापुराणाय नमः। ॐ ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभां पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहो न जाने। पुरुषोत्तम समारंभा श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वं पिता त्वं च मे माता त्वं बन्धुस्त्वं च देवता। संसार प्रतिबोधार्थं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयम् धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम्
रघुपति प्रिय भक्तों वात जातं नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति चित्ता शान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयो नित्यम् गुरुं शङ्कररूपिणो यमाश्रितो न वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। नमस्ते नीलकण्ठाय वेधसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानन्दहेतवे जय जय श्री गिरिजारमण जय जय भूत किशोर जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय गणपति चित्तचोर सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। ओ वृषभानु की लाडली निक मेरी और निहार। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री कैलाशवासी अविनाशी मेरे भोले बाबा का वांगमयी स्वरूप श्री शिव महापुराण। उपस्थित समस्त भगवत प्रेमी भक्तजन श्रद्धालुजन संतजन विप्रजन एवं क्षेत्रीय ग्रामवासी भक्ति स्वरूपा मेरी माताओं एवं लक्ष्मी स्वरूपा बहनें सभी को मेरी ओर से जय श्री राधे जय श्री कृष्णा हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, सीताराम सरकार की जय हो, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो, राधा देवी की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। आइए आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व
2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। जय श्री राधे। कल कल में ओ कल कल में ओम समाया, ओ प्रभु कैसी तुम्हारी माया। कण कण में ओम समाया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया। कल कल में ओम समाया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया। कल कल में ओम समाया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया। प्रभु कैसी तुम्हारी माया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया। प्रभु कैसी तुम्हारी माया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया। समाया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया। कण कण में ओम समाया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया। भगवान की कभी गणपति में ओम, कभी गौरा में ओम। 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 जय हो समाया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया। सिद्धि में ओम समाया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया। शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। कभी ब्रह्मा में ओम, कभी विष्णु में ओम। 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 कभी ब्रह्मा में ओम, कभी भूले में ओम समाया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया। ओम समाया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया। शंकर भगवान की ये हो। कभी गंगा में ओम, कभी यमुना में ओम। कभी गंगा में ओम, कभी यमुना में ओम। कभी गंगा में ओम, कभी यमुना में ओम। कभी गंगा में ओम, कभी यमुना में ओम।
कैसी तुम्हारी माया, गले में ओम समाया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया। वो कभी गीता में ओम, कभी भागवत में ओम, कभी गीता में ओम, कभी भागवत में ओम, कभी गीता में ओम, कभी भागवत में ओम, कभी गीता में ओम, कभी भागवत में ओम। वेदों में ओम समाया, हे प्रभु कैसी तुम्हारी माया, वेदों में ओम समाया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया। गली गली में ओम समाया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया, गली गली में ओम समाया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया। ओ प्रभु कैसी तुम्हारी माया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया। वो कैसी में ओम समाया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया, गले में ओम समाया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया, गले गले में ओम समाया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया, गले गले में ओम समाया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया। उस शंकर भगवान की जय हो। संत भगवान की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। पवित्र फाल्गुन का महीना है, श्रावण का महीना और फाल्गुन का महीना मेरे भोले बाबा को अति प्रिय है। यहाँ पर पूज्य महाराज जी के सानिध्य में सप्त दिवसीय श्री शिव महापुराण की कथा एवं नवकुंडीय सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है। आप सभी भक्तजन श्रद्धालु जन बढ़ चढ़ करके इसमें भाग ले रहे हैं और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है सभी यहाँ पधारें, यज्ञ का दर्शन करें। भागवत की कथा, शिव महापुराण की कथा प्राणी मात्र के जीवन का कल्याण कर देती है। कल की कथा में आपने श्रवण किया पार्थिवेश्वर महादेव की पूजा किस प्रकार की जाती है। सूत जी महाराज कहने लगे, हे ब्राह्मणों, प्राणी को चाहिए शिवलिंग की नित्य माता पिता स्वरूप पूजा करनी चाहिए। भर्ग कहते हैं शिव को पुरुष स्वरूप और भर्गा कहते हैं शक्ति को जो प्रकृति स्वरूप कहलाती है। भग शब्द का अर्थ प्रकृति है, इसे भोग कहा जाता है। यही भग शब्द का शब्दार्थ भग रूपी पृथ्वी से है। भगवान ही शिव कहलाते हैं। भग जहाँ पर 6 प्रकार की भग मिलती हैं वो भगवान होते हैं। जिसके अंदर 6 भग होती हैं वो भगवान होते हैं। लिंग रूप से जगत को उत्पन्न करने वाले शिव जी का सदैव भजन करना चाहिए।
शिव शक्ति के चिन्ह के मिलन का नाम ही लिंग है। शिव जी अपने चिन्ह के पूजन से बहुत प्रसन्न होते हैं। ऋषिगण कहने लगे, हे सूत जी महाराज, आप हमें प्रणव का महात्म्य समझाइए। तो प्रणव का महात्म्य ये है, प्रणव में 3 अक्षरों से मिलकर के प्रणव बनता है। प्रणव का मतलब है ओम, जो कल भी आपको बताया था। इसमें 3 अक्षर होते हैं, अ, उ और म। अकार, उकार और मकार, इन तीनों को मिलाकर के ओम बनाया जाता है। ओम के अंदर तीनों ही देवता, तीनों ही गुण विद्यमान हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी, तीनों ही देवता ओम के अंदर विद्यमान हैं। इसलिए हर किसी मंत्र को बोलने से पहले ओम शब्द का उच्चारण किया जाता है। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओंकार से प्रबुद्ध हो शुद्ध योग को प्राप्त करते हैं। इसलिए जो ओंकार का जाप करते हैं, ओंकार का ध्यान करते हैं, उनको हम शिव योगी कहते हैं। ये शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्रिया योगी, दूसरे होते हैं तप योगी और तीसरे होते हैं जप योगी। पहले वाले क्रिया योगी जो होते हैं वो धन आदि से, शारीरिक अंगों से पूजा करने वाले होते हैं। बोलो हर हर महादेव। दूसरे होते हैं तप योगी, जो बाह्येंद्रिय जीतने वाले, जो परद्रोह से रहित होते हैं, जो दूसरे से कभी द्वेष नहीं करते हैं और भगवान को सब में देखते हैं। बाह्य इंद्रियां मतलब जो अपनी बाह्य इंद्रियों को जीत करके भगवान का नाम लेते हैं और किसी से द्रोह नहीं करते हैं, वो होते हैं तप योगी। तीसरे होते हैं जप योगी, जो इन सभी बातों से मुक्त होकर के सदा शुद्ध कामना रहित जप में तत्पर रहते हैं, उनको कहते हैं जप योगी। बोलो हर हर महादेव। ओंकार को आदि में लगा करके सदा पंचाक्षर जाप करना चाहिए। भगवान शिव को पंचाक्षर जाप अधिक प्रसन्न है, अधिक प्रिय है। भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। पंचाक्षर जाप कौन सा है? ओम नमः शिवाय। ये महामंत्र है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के और मेटत कठिन कुअंक भाल के। इसलिए इस महामंत्र का सदैव जाप करना चाहिए। जो इस मंत्र का सदैव जाप करता रहता है वो शिव पद को प्राप्त कर लेता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आगे चल करके सूत जी महाराज कहते हैं, स्वयंभो लिंगम प्रथमं बिंदुलिंगम द्वितीयकं प्रतिष्ठितं चरं चैव गुरुलिंगम तु पंचमम्। 5 प्रकार के शिवलिंग बताए, जिनमें कौन कौन से हैं? पहले हैं स्वयंभू लिंग, जो स्वयं प्रकट होते हैं। दूसरे हैं बिंदु लिंग, प्रणव युक्त लिंग को और मंत्र को यंत्र पर लिख करके प्रतिष्ठा की जाती है। बोलो हर हर महादेव। तीसरे होते हैं प्रतिष्ठा लिंग,
देवता और ऋषियों ने अपनी आत्म सिद्धि करने को अपने हाथ से शुभ स्थान शुभ भावना से मंत्र पूर्वक जिनको स्थापित किया वो होते हैं प्रतिष्ठा लिंग। चौथे होते हैं चर लिंग। नाभि जिह्वा नासाग्र शिखा के क्रम से कटी से आदि में हृदय आनन तीनों स्थानों में आध्यात्मिक लिंग चरलिंग कहलाते हैं। बोल हर हर महादेव। पांचवे होते हैं गुरु लिंग। जो गुणातीत शिव गुरु राग विकारों को दूर करता है, जो शिष्य के तीनों अवगुण दूर करता है, वही गुरुलिंग पूज्य है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। शिवलिंग का पूजन करने वाले को भस्म धारण करनी चाहिए। भस्म भी 3 प्रकार की बताई है। लौकिकाग्नि भस्म, दूसरी गार्हपत्य अग्नि की भस्म और तीसरी शिवाग्नि भस्म। पहली जो लौकिकाग्नि है वो तो मिट्टी काठ धन धान्य तिल आदि तथा बासी वस्तु की शुद्धि की लौकिक भस्म होती है। दूसरी होती है अग्नि की भस्म, मंत्र और क्रिया से उत्पन्न कर्माग्नि ही भस्म रूप है। तीसरी शिवाग्नि। शिवाग्नि किसको कहते हैं? कपिला या दूसरी गाय के गोबर को जलाकर जो भस्म होती है उसको शिवाग्नि भस्म कहते हैं। शिव क्या है? शिव में 3 अक्षर होते हैं, स, ई और व। ई की मात्रा, ई कौन है? ई परम्बा शक्ति है हमारी, जो हमारे अंदर जीवात्मा है, पराम्बा शक्ति है, वही माँ भगवती है। अगर शिव में से शक्ति हट जाए तो क्या बचेगा? शिव में से अगर शक्ति को हटा दिया जाए तो ये शरीर क्या रह जाएगा? शव। इसलिए भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में कहा है ना, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण। भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती का जो स्वरूप है वो कैसा है? श्रद्धा और विश्वास रूपी स्वरूप है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। जिनके अंदर श्रद्धा और विश्वास नहीं है वो कभी मेरे भोलेनाथ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बोलो हर हर महादेव। तो ये 3 शब्द क्या हैं? स है नित्य सुख और आनंद स्वरूप, ई है पुरुष और वो है शक्ति। इन तीनों के योग से बनता है शिव। तो इसलिए शिव पूजा करने वाले को भस्म धारण करनी चाहिए। भस्म भी कैसी? त्रिपुंड। 3 उंगलियों से त्रिपुंड लगाना चाहिए। आगे चल करके वैदिक यज्ञ का महात्म्य समझाया। पूर्वादि दिशाओं में मंत्र पूर्वक इंद्रादि देवताओं का पूजन करें। आचार्य विष्णु आदि के मंत्रों को 100 बार पढ़ करके आवाहित देवों के सानिध्य में कुंभ के पश्चिम भाग में हवन करें। इस प्रकार से और ऐसा बताया जाता है कि यजमान जो यज्ञ करते हैं वो ब्राह्मणों को आहुति के हिसाब से और भोजन करावें। आचार्यों को ऋत्वियों को
हविष्य अन्न का भोजन कराएं और धन रत्न आदि की दक्षिणा दें, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। यज्ञ कराने वाले अगर दक्षिणा नहीं देते हैं तो यज्ञ का फल नहीं मिलता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ के विशेष जो पर्व हैं वो फागुन मास के, अभी जो शिवरात्रि शिव त्रयोदशी आएगी, शिवरात्रि के दिन विशेष पूजा की जाती है, भगवान का भोग लगाया जाता है। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, कहे हुए लिंगों में पार्थिव लिंग सबसे श्रेष्ठ है, उसका पूजन श्रेष्ठ है, लाभदायक है। पार्थिव लिंग की आराधना धन, आयु और कार्य साधन करने वाले हैं। पार्थिव लिंग बना करके वेदी का पूजन करना चाहिए। अच्छा, पार्थिव लिंग भी बनाए तो कैसा बनाए? अखंड पार्थिव लिंग। ऋषिगण कहने लगे, महाराज ये अखंड पार्थिव लिंग कैसे बनता है? तब सूत जी कहने लगे, 2 खंडों में लिंग बनाने से कम लाभ मिलता है। चरलिंग अखंड और अचर लिंग द्विखंड कहलाता है। अखंड चरलिंग की पूजा संपूर्ण फल देने वाली है। शिव जी की पार्थिव पूजा, लिंग पूजा नदी के किनारे, तालाब के किनारे, वन में, कहीं शिव जी का मंदिर हो, शिवालय में, पवित्र देश में करनी चाहिए। शुद्ध स्थान की मिट्टी लेकर के और शिवलिंग बनावे और उनकी पूजा करें। ऐसा नहीं है शिवलिंग आपने जो बनाए तो भगवती को विराजमान करके उसके ऊपर शिवलिंग विराजमान किया, तो शिवलिंग सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। ये नहीं एक यहाँ रख दिया फिर एक थोड़ी दूर रख दिया, उससे वो खंडित हो जाते हैं। अखंड बनावे, उन सबको एक इकट्ठा करे, उसको कहते हैं अखंड शिवलिंग। अलग अलग नहीं होते हैं, उनको सबको मिलाकर के रखे। बोलो हर हर महादेव। ब्राह्मण गौर वर्ण की, क्षत्रिय रक्त वर्ण की, वैश्य पीत वर्ण की और शूद्र कृष्ण वर्ण की मृत्तिका से लिंग का निर्माण करें, जल से संशोधन करें, वेद मार्ग से पिंड बना करके सुंदर लिंग बनावें। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जिनकी जैसी कामना होती है उसी प्रकार शिवलिंग बनाएं। बिना पार्थिव शिवलिंग की पूजा किए जो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं वो सभी पूजा व्यर्थ है। सूत जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, आवाहन करके फिर प्रतिमाएं पूजन करके प्रतिष्ठा करनी चाहिए और प्रतिष्ठा करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। एक लिंग पापहारी होता है, 2 लिंग अर्थ सिद्धि के लिए बनाए जाते हैं, 3 लिंग सभी कामनाओं की सिद्धि हेतु बनाए जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान को चाहिए 10,000 शिवलिंगों का पूजन करे। कोई अगर कारागार में है तो उससे मुक्ति पाने के लिए 10,000 शिवलिंग की पूजा करे। पुत्र की प्राप्ति के लिए 55,000 शिवलिंग बना करके पूजा करे। कन्या प्राप्ति हेतु 10,000 और 1 करोड़ शिवलिंगों का पूजन करने वाला साक्षात शिव का स्वरूप हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, विधि पूर्वक स्नान कराए हुए लिंग का जल जो पार्थिवेश्वर अपन बनाते हैं, पार्थिवेश्वर मिट्टी के बनाते हैं, इसका आचमन कर सकते हैं। प्रतिष्ठित शिवलिंग जहां होता है उसका आचमन नहीं करना चाहिए।
विधि पूर्वक जो पार्थिवेश्वर का जल है उसे 3 बार पान करके तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। अग्राह्य लिंग का नैवेद्य पत्र पुष्प फल भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ कोई भी प्रसाद अगर आपको ग्रहण करना है तो उसका स्पर्श शालिग्राम शिला से कराइए तो वह आप ग्रहण कर सकते हैं। बिना शालिग्राम शिला के स्पर्श के अगर आपने उसको पान कर लिया तो उसका पाप लगता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बिल्व शास्त्र कहते हैं बेल पत्र के पत्ते और फल शिवलिंग की पूजा में विशेष फलदायी होते हैं। इनसे पूजा करने वाला शिवलोक को प्राप्त करता है। बिल्व के मूल में बिल्व वृक्ष जो होता है ना उसकी जड़ में जो दूध घृत और अन्न शिव भक्त को श्रद्धा पूर्वक अर्पण करता है वो प्राणी कभी दरिद्री नहीं होता है। बोलो हर हर महादेव। जिनके मुख में सदैव भगवान शंकर का नाम रहता है जो सदा शिव शिव उच्चारण करते रहते हैं पाप उनको स्पर्श भी नहीं करता है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। सूत जी कहने लगे सभी प्रकार के मंगल को करने वाली 2 प्रकार की भस्म कही गई है। एक है महाभस्म और दूसरी है स्वल्प संज्ञक। महाभस्म भी 3 प्रकार की होती है स्रोत स्मार्त और लौकिक। स्वल्प संज्ञक ये भी बहुधा कही गई है कई प्रकार की मानी गई है। भस्म रहित मस्तक शिवालय रहित गांव और ईश्वर अर्चन से रहित जन्म शिव आश्रम से हीन विद्या इनको कभी नमस्कार नहीं करना चाहिए। ये तो धिक्कारने के योग्य हैं। जिस गांव में अगर शंकर जी का मंदिर नहीं हो तो वो गांव शमशान तुल्य माना जाता है। इसलिए शिवालय जरूर होना चाहिए। आगे चल करके रुद्राक्ष का महात्म्य बताया। रुद्राक्ष मेरे भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। इसे परम पावन समझना चाहिए। साक्षात शिव स्वरूप है रुद्राक्ष। आंवले के समान रुद्राक्ष श्रेष्ठ होता है। बेर के समान रुद्राक्ष मध्यम होता है और चने प्रमाण वाला अधम माना गया है। हे महेश्वरी बेर के बराबर रुद्राक्ष भी शुभ सौभाग्य बढ़ाने वाला है। इसलिए शिव भक्तों को चाहिए कि रुद्राक्ष की माला सदैव कंठ में धारण करके रखें। ब्राह्मण को श्वेत रुद्राक्ष, क्षत्रियों को लाल, वैश्यों को पीले रंग का और शूद्रों को कृष्ण वर्ण वाले रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान कहते हैं हे पार्वती एक मुखी रुद्राक्ष भुक्ति और मुक्ति दोनों को प्रदान करता है। 2 मुखी रुद्राक्ष गौ हत्या जिसको लग जाए उसका दोष दूर हो जाता है। 3 मुखी रुद्राक्ष सभी साधन देने वाला है। 4 मुखी रुद्राक्ष दर्शन और स्पर्श से सभी दुख दूर हो जाते हैं। जो पंचमुखी रुद्राक्ष है वो साक्षात मेरे परब्रह्म परमेश्वर भोलेनाथ का स्वरूप है। बोलो हर हर महादेव। इसको कालाग्नि कहते हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष स्वयं कार्तिकेय जी का स्वरूप है। 7 मुखी रुद्राक्ष अनंग होता है। 8 मुखी रुद्राक्ष भैरव रूप है। 9 मुखी रुद्राक्ष साक्षात कपिल मुनि का स्वरूप है। 10 मुखी रुद्राक्ष मेरे बाल कृष्ण प्रभु स्वयं साक्षात जनार्दन का स्वरूप है।
11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला रुद्र रूप सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुखी रुद्राक्ष केशों में धारण करने वाला 12 आदित्य तुल्य हो जाता है। जो 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है वो सूर्य के समान हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला विश्व देव के तुल्य हो जाता है। विश्व देव कौन है? हमारे पितृगण जिनके अधीन रहते हैं वो होते हैं विश्व देव। हमारे पितरों के जो अधिपति हैं, पितर जिनके पास रहते हैं वो होते हैं विश्व देव। आगे चल करके 14 मुखी रुद्राक्ष स्वयं शिव रूप है। उसको भक्ति से सिर पर धारण करने से सभी पाप सभी दुर्भाग्य नष्ट हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। यहाँ पर आपको भस्म और रुद्राक्ष का महात्म्य कहकर के सुनाया। जो भक्त भस्म लगाते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं, भगवान शंकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमरू वाले भोले तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले शंकर तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। संगे गणपत लाना होगा, संगे गणपति को लाना होगा। डमरू वाले तुमको आना होगा, डमरू वाले तुमको आना होगा। हे भोले बाबा, उस सावन के महीने में हम कांवर लेके आएंगे। पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। सावन के महीने में हम कांवर लेके आएंगे। पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। कांवरिया को पलटाना होगा, कांवरिया को पलटाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। सोनी जी मेरी आवाज सुन रहे हो? पंडाल में सोनी जी मेरी आवाज सुन रहे हो? बड़े भाव से और भोले बाबा के भक्त हैं तो नाच करके। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। शंकर भगवान की जय हो।
चढ़ाएंगे केसरिया चंदन बाबा तिलक लगाएंगे केसरिया चंदन बाबा तिलक लगाएंगे भागत पूरा दूध बाबा तुम पे चढ़ाएंगे केसरिया चंदन बाबा तिलक लगाएंगे केसरिया चंदन बाबा तिलक लगाएंगे केसरिया चंदन बाबा तिलक लगाएंगे जय हो भक्तों का कष्ट मिटाना होगा भक्तों का कष्ट मिटाना होगा चमन मन बताना होगा हरि हाथों में त्रिशूल गले सर्प माला है हाथों में त्रिशूल गले सर्पों की माला है धरती पे चली कर आना